नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेप्सिस, जो कि ले रहा है शिशुओं की जान। तो देखेंगे कि आखिर सेप्सिस चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए पहलू हैं, उन पर हम डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं कि सेप्सिस से शिशुओं की मौत आखिर क्यों हो रही है और ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सेप्सिस ले रहा है शिशुओं की जान और इस संक्रमण में जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो भी पूरी तरह से बेअसर हो चुकी हैं। और इसी संदर्भ में जो एम्स है, देश की सर्वोच्च कह सकते हैं मेडिकल संस्थान है, उसकी एक स्टडी हुई है और उस स्टडी में जो निष्कर्ष देखने को मिले हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जो सेप्सिस है ये तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है और इसमें जो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो पूरी तरह से बेअसर हो चुकी हैं। जो अपने देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्थान है एम्स, इसकी स्टडी में चौंकाने वाले कुछ खुलासे हुए हैं। और इसी संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लासेंट ग्लोबल हेल्थ है, उसमें प्रकाशित रिपोर्ट में चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं वो अब चर्चा में हैं। खास तौर पे देखें तो जिला अस्पतालों में जो शिशु हैं वो खास तौर पे जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि इस सेप्सिस संक्रमण के जो दर है उसका पता लगाने के लिए वहाँ पर कई सारे जो अध्ययन किए गए हैं, उस अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि 50% बच्चों में सेप्सिस के लक्षण पाए गए हैं, जिसके इलाज में एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो भी सेप्सिस संक्रमण में अब बेअसर हो चुकी हैं। और इससे लगभग 36.6% जो शिशु हैं उनकी मौत होने के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। और इस कारण से अब देखें तो सेप्सिस के जो संक्रमण हैं ये अब चर्चा में आ चुके हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें कौन से निष्कर्ष दिए गए। जैसे ये कहा गया कि ये जो अध्ययन है ये अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लासेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अस्पतालों में जो शिशु हैं तो शिशुओं में सेप्सिस जो संक्रमण है, इस संक्रमण की दर का पता लगाने से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं उनकी बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि इसमें देश के 5 जो जिला अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भर्ती 6,612 जो नवजात शिशु हैं उनके ब्लड सैंपल लेकर बड़े अस्पतालों में जो ब्लड कल्चर है उसकी जांच कराई गई है। और इन अस्पतालों में जो शामिल राज्य हैं, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और असम के जो अस्पताल हैं उनको शामिल किया गया है। शिशुओं के बारे में जो उनकी स्थिति है उसके बारे में कहा गया है कि जो औसत वजन शिशुओं का है वो 2.5 किलोग्राम था और सेप्सिस के जो लक्षण हैं उसमें 50% बच्चों में सेप्सिस के लक्षण पाए गए हैं। यही नहीं, 3.2% शिशुओं में जो कल्चर जांच है उससे सेप्सिस संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। तो ये बात कही गई। मृत्यु दर के बारे में रिपोर्ट में ये कहा गया कि सेप्सिस से पीड़ित शिशुओं में 36.6% की मृत्यु दर भी रही है। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। प्रमुख जो संक्रमण है उसके पीछे जो कारण दिए गए हैं उसमें जो क्लेब्सिएला निमोनिया है उसको शामिल किया गया है, ई कोलाई को शामिल किया गया है, एट्रोबैक्टर को शामिल किया गया है और इनके प्रतिशत आंकड़े भी दिए गए। जैसे क्लेब्सिएला निमोनिया के बारे में कहा गया कि 22.9% शिशुओं में इसके मामले देखने को मिले हैं। ई कोलाई के मामले में कहा गया कि 14.8% शिशुओं में पाया गया है और एट्रोबैक्टर के बारे में कहा गया कि 11.7% शिशुओं में ये पाया गया है। एंटीबायोटिक जो प्रतिरोध है उसके बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है। ये कहा गया है कि 75 से लेकर 88% शिशुओं में जो MDR है यानी मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट है वो जीवाणु पाया गया है। और 3 प्रमुख जो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और ये कहा गया कि इन एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इनके प्रति प्रतिरोधकता पाई गई, यानी अब ये बेअसर दिख रही हैं। यही नहीं, ब्लड कल्चर जांच की कमी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये कहा गया कि अधिकांश जिला अस्पतालों में ब्लड कल्चर जांच की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है और इस कारण से बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जैसे सेप्सिस के संदेह और लक्षण के आधार पर ही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है जो उतना कारगर नहीं होती हैं। और सेप्सिस से होने वाली जो मौतें हैं इस बारे में कहा गया कि सेप्सिस के कारण हर वर्ष
दुनिया भर में 5.5 लाख जो शिशु हैं उनकी डेथ हो जाती है और इनमें से 1/4 जो मौतें होती हैं, यानी कि दुनिया की टोटल जो डेथ होती है शिशुओं की उसमें से 1/4 अकेले भारत में होती है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा SNCU में शिशुओं की जो संख्या है उसके बारे में यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। कहा गया है कि स्नातक जो नवजात देखभाल यूनिट है उसमें हर वर्ष 10 लाख से अधिक जो शिशु हैं वो भर्ती होते हैं और एंटीबायोटिक जो दवाओं का प्रयोग है, खासतौर पे इसमें ये कहा गया है कि जो SNCU है यहाँ पर भर्ती जो भी शिशु हैं उनमें से लगभग 40% बच्चों को एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं वो दी जाती हैं। लेकिन दवाओं के संदर्भ में गलत उपयोग की बात कही गई है कि ब्लड कल्चर जांच की सुविधा न होने के कारण शिशुओं को बिना जांच के ही एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं जो उतना प्रभावी नहीं होती है जितना प्रभावी होना चाहिए। और इसी के संदर्भ में रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं। जैसे ये कहा गया है कि जिला अस्पतालों में जो ब्लड कल्चर की जाँच की सुविधा है उसमें अब और वृद्धि करने की आवश्यकता है और एंटीबायोटिक जो भी दवाएं हैं उनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए और जिला अस्पतालों में इसके लिए शिक्षा और इसके लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। आवश्यकता के ऊपर बल दिया गया। कहा गया कि ब्लड कल्चर जांच की जो सुविधा है और जो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके सही उपयोग के लिए एक सही नीति और प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि शिशुओं की जो तेजी से हो रही मृत्यु है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये पूरा मामला था जो सेप्सिस से जुड़ता है और इससे जुड़े हुए जो भी घटनाक्रम है उन पर हमने बात की। इस पूरे मामले में केंद्र में देखें तो सेप्सिस है, तो थोड़ा सा इस सेप्सिस के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए ये जो सेप्सिस है ये और कुछ नहीं है, एक गंभीर और जीवन घातक स्थिति है, यानी इसमें मृत्यु भी होने की संभावना बनी रहती है। और जो शरीर में जो संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसके कारण ही ये स्थिति उत्पन्न होती है। और ये शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग तंत्र हैं, उनको ये प्रभावित करता है और समय रहते अगर इस संक्रमण का इलाज नहीं किया गया तो फिर ये संक्रमण मौत का कारण भी बन जाता है। सेप्सिस को सेप्टिक शॉक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे सेप्टिक शॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी खतरनाक स्थिति मानी जाती है। यानी जब ये खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है तो इसे सेप्टिक शॉक कहा जाता है। अगर इसके कारणों पर हम चर्चा करें तो जो सेप्सिस है ये किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस। और ये जो संक्रमण है सामान्य तौर पे देखें तो ब्लड, यूरिन, जो लंग्स है, स्टमक है या अदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें देखने को मिलता है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे होने वाला जो सेप्सिस है वो सबसे आम होता है। तो ये कारण हो गए। अगर हम लक्षणों की बात करें तो हाई फीवर होता है, तेज बुखार होता है, ठंड लगने की समस्या देखने को मिलती है, काफ़ी थकान महसूस होता है, कमजोरी देखने को मिलती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तेजी से दिल धड़कता है, भ्रम, मानसिक स्थिति में बदलाव और त्वचा पर जो चकत्ते हैं, ये स्पॉट हैं या धब्बे देखने को मिलते हैं। पेशाब में कमी या बिल्कुल न आने जैसी स्थिति इस संक्रमण में देखने को मिलती है। और इस कारण से जोखिम की भी स्थिति देखने को मिलती है, जैसे नवजात शिशु और वृद्ध व्यक्तियों में जो सेप्सिस है इसका खतरा सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि तेजी से जो संक्रमण है इनमें फैलता है। और किसी भी अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, जो हार्ट से संबंधित जो समस्या है, उनसे पीड़ित जो व्यक्ति है उनमें जो सेप्सिस के संक्रमण की संभावना है वो सबसे अधिक होती है। कमजोर जो प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो लोग हैं, जैसे HIV से संक्रमित जो लोग हैं, उनमें सेप्सिस से अधिक संक्रमण होने की संभावना देखने को मिलती है। इसके संदर्भ में अगर हम जांच की बात करें तो जो ब्लड कल्चर है और संक्रमण के जो प्रकार हैं वो पता लगाने के लिए जो ब्लड कल्चर जो टेस्ट है वो किया जाता है। लैब टेस्ट, रक्त, मूत्र या अन्य अंगों के जो सैंपल हैं वो लेकर इस मामले में जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। तो ये हमने इस सेप्सिस के बारे में देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय जो मेडिकल जर्नल द लासेंट ग्लोबल हेल्थ है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लासेंट
ग्लोबल हेल्थ जो है ये एक प्रमुख वैज्ञानिक और चिकित्सा जर्नल है, एक तरह से मैगजीन कह सकते हैं। और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे क्या है कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर ये जर्नल क्या करता है, शोध करता है, उनका विश्लेषण करता है और उससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो प्रस्तुत करता है। ये जर्नल विशेष रूप से ग्लोबल हेल्थ, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, महामारी जो विज्ञान है और जो विकासशील देश हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर खास तौर पे ध्यान देता है। तो इस तरह से हमने पूरा मामले को जाना कि आखिर सेप्सिस क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो रिपोर्ट आई हैं उनमें क्या निष्कर्ष दिए गए हैं और सेप्सिस जो संक्रमण है इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। द लाशन ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में शिशुओं में सेप्सिस संक्रमण की दर पता लगाने के लिए किस प्रकार का अध्ययन किया गया है? विकल्प दिए गए हैं न्यूट्रिशनल स्टडी, सर्वेक्षण अध्ययन, ब्लड कल्चर जांच पर आधारित अध्ययन और जनसांख्यिकी अध्ययन। तो इस तरह से इस पूरे सेप्सिस से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो चर्चाएं हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और ये जो संक्रमण है इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।